नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी चुनाव का प्रभारी नियुक्त कर दिया है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, शोभा कंद्रलाजे, अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और विवेक ठाकुर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, यूपी चुनावों को लेकर लगभग सभी दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। मुख्य लड़ाई सपा और बीजेपी के बीच मानी जा रही है, पर बसपा भी मुकाबले में होने का दावा कर रही है। तो वहीं यूपी चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद बीजेपी नेत्री सरोज पांडे को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांसद सरोज पांडे को यूपी चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है। यूपी में प्रभारी बनाए जाने को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि यूपी में दोबारा कमल खिलेगा, पूर्ण बहुमत से दोबारा बीजेपी की सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने कहा, अयोध्या का राम मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र, भगवान राम का आशीर्वाद आगामी चुनाव में हमें जरूर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास में मजबूत नेतृत्व है। वो नेतृत्व है जिसे विश्व भी स्वीकार करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके साथ ही साथ उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी, जिन्होंने पिछले 5 साल काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, हम उन सभी कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और फिर से प्रचंड बहुमत के साथ में यूपी में हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या विशेष मुद्दे होंगे इस बार, चूंकि यूपी है और काफी कास्ट फैक्टर बहुत अहम होते हैं वहाँ? मिल बैठकर रणनीति बनेगी। मुझे लगता है कि अभी इस विषय पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। राम मंदिर के तगड़ा लोगों की अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को मजबूत नेतृत्व ने अपनी इच्छा शक्ति के कारण पूरा किया है। आशीर्वाद मिलेगा भगवान राम का भी और जनता का भी। ठीक। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपनी कमर कस चुकी है। चुनावों के लिए बीजेपी ने प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया और लोकसभा सांसद लॉकेट चटर्जी और राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। बीजेपी संगठन की ओर से बनाए गए चुनाव प्रभारियों के जिम्मे उत्तराखंड का चुनावी प्रबंधन होगा। इन प्रभारियों के सामने प्रदेश में बीजेपी के अंदर उपजा आंतरिक असंतोष दूर करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में स्टेट हेड अनिल के अंकुर जुड़ चुके हैं लखनऊ से, साथ में हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अजीत काम्बोज मौजूद हैं। दोनों से जानेंगे क्या कुछ हाल है। सह प्रभारियों की और प्रभारियों की नियुक्ति हो चुकी है। सबसे पहले रुख करते हैं राजधानी लखनऊ का। धर्मेंद्र प्रधान को प्रभार मिला है और ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर होने वाली है। क्या लगता है कि किस तरीके से जो है इसको हैंडल करने वाले हैं यूपी के समीकरणों को, अनिल जी? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, वो 2022 को उन्होंने अपना टारगेट बनाकर रखा है कि 2022 में हम कैसे जीतेंगे। और आपको याद दिला दें कि पिछली बार जब चुनाव हो रहे थे 2017 में, तब भारतीय जनता पार्टी का था कि हम 225 सीटें लाएंगे और 225 सीटों का लक्ष्य रखा गया था उस जमाने में, और 325 सीटें आई थी। तो इस बार अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लखनऊ आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि अब की बार 325 से नहीं 350 सीटों का लक्ष्य मिनिमम रखना है। जबकि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 सीटों में से 350 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है इस बार जीतने का। अब स्थिति ये है कि हम अभी कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कुछ हालात खराब हुए थे, उसको धीमे धीमे डैमेज कंट्रोल कर लिया गया। अब लेकिन उसके दूसरी तरफ जो किसानों का आंदोलन था, किसानों के आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक अपना तमाम परेशानी खड़ी कर दी सरकारों के लिए, और यही कारण आज भी वो आंदोलन चल रहा है। अब किसानों को कैसे समझाया जाए, तो आपको ये देखिए, जो आज सह प्रभारियों की सूची जारी हुई है, जो प्रभारी सूची जारी हुई है, इनमें देखिए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी जाट बेल्ट से लगे हुए, गुजर बेल्ट से लगे हुए जो राज्य है, वो वहां के तमाम लोगों को मौका दिया गया है। अगर हम बात करें, देखिए कैप्टन अभिमन्यु एक बहुत बड़ा नाम है। कैप्टन अभिमन्यु
जिस तरीके से हाथ जोड़े गए हैं तो वो निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि पहले भी प्रवक्ता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, तो जिस तरीके से उनकी छवि है उसकी छवि का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। धर्मेंद्र प्रधान अपने आप, चूंकि वो लीड कर रहे हैं प्रभारियों के जो टोली को, तो प्रभारियों की टोली को वो लीड कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार वो संपर्क में रहे, बहुत लंबे से संपर्क में। ठीक है, आपके पास मैं लौटती हूँ। हमारे साथ में अजीत कांबोज जुड़े हुए हैं देहरादून से। अजीत, सबसे बड़ी बात है इस समय मौजूदा वक्त पर और मौजूदा हालातों पर अगर नजर डाली जाए तो उत्तराखंड के अंदर सियासी घमासान जो छिड़ा हुआ है, आंतरिक असंतोष बहुत बड़ा विषय है आगामी चुनाव के लिए। इसको कैसे तमाम प्रभारी और सह प्रभारी हैंडल करेंगे? बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड भाजपा के भीतर सीधे तौर पर एक असंतोष की जो लहर है वो अब लावा बनकर फूटने लगी है। कई मंत्री विधायक सीधे तौर पर मुखर होकर राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, उनके सामने अपनी बात रख रहे हैं। आज ही की अगर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय फोरम के सामने बात रखने की बात कही है। तो आने वाले समय में जो चुनाव प्रभारी उत्तराखंड का रुख करेंगे, उनके सामने की बड़ी चुनौती होगी कि चुनाव प्रबंधन तो उनको करना ही होगा, साथ ही जो एक असंतोष जैसी स्थिति पनप रही है उत्तराखंड भाजपा के भीतर, उसको कैसे मैनेज करना होगा। एक डैमेज कंट्रोल जो उत्तराखंड भाजपा को आगामी चुनाव में हो सकता है उसको मैनेज करना होगा, और जो 2017 का पूर्ण बहुमत, एक प्रचंड बहुमत जिसको कहा जाता है 57 का मैंडेट, उसको कैसे 60+ में लेकर आना है, इसकी भी बड़ी भूमिका इन्हीं जो चुनाव प्रभारी है इन्हीं के कांधों पर होगी। हालांकि भाजपा ने जो सौंपा है जिम्मा, वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के हाथों में कमान सौंपी है उत्तराखंड चुनाव प्रबंधन की। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो प्रहलाद जोशी हैं वो कितना इसको मैनेज कर पाते हैं। हालांकि अच्छा खासा अनुभव रखते हैं वो राष्ट्रीय राजनीति का, तो ऐसे में जब उत्तराखंड प्रदेश का रुख करेंगे, चुनाव प्रबंधन के तौर पर, चुनाव प्रभारी के तौर पर जिम्मा संभालेंगे, तो उसमें कैसे इन जो डैमेज कंट्रोल जैसी एक स्थिति होनी है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। और साथ ही जो विधायकों में, कैबिनेट मंत्रियों में असंतोष फैल रहा है और कहीं ना कहीं दबे स्वर जो मुखर होकर सामने आने लगे हैं, इनको भी मैनेज करना होगा। तो इन तमाम विषयों को लेकर वो अपना होमवर्क शुरू कर चुके होंगे अब तक, क्योंकि लिस्ट में सबसे ऊपर उन्हीं का नाम है कि प्रभारी के तौर पर उनको नियुक्त किया गया है। और अब 1 से 1.5 महीने के भीतर जब पूर्ण रूप से उत्तराखंड का रुख करेंगे तो उसको भी उनके आगे रखना होगा, समझना होगा और साथ ही मैनेज करना होगा जो विधायक हैं या जो भी नेता हैं। बिल्कुल। अनिल के अंकुर जी, जब यूपी का जिक्र हो रहा है, यूपी चुनावों का जिक्र हो रहा है, तो इसमें जातीय फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा विषय होता है। लेकिन ये जो तमाम प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं, जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर जातीय समीकरण कुछ और तरीके का होता है, जबकि यूपी का जातीय समीकरण बिल्कुल अलहदा और अलग है, और इसके साथ में जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी अलग हैं। तो ऐसे में कैसे सामंजस्य बैठेगा? देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह है, हम आपको बता दें कि ये जो प्रभारी बनाए गए हैं, ये प्रभारी चुनाव प्रभारी हैं, और चुनाव प्रभारी का काम होगा, मूलतः चुनाव होगा कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, जो कैंडिडेट्स के कौन कौन से हैं, वो सही हैं या नहीं है, उन कैंडिडेट्स में जो मौजूदा विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, उनमें किनको बदलना है, किनकी रिपोर्ट कार्ड, कैसी रिपोर्ट कार्ड है, उसकी छानबीन करनी है, उसके आधार पर कहाँ की कमी है, उस कमी को कैसे दूर किया जाए, इन सब सारे मसलों पर वो अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के बाद जिला कमेटी, फिर प्रदेश कमेटी के साथ अपनी रिपोर्ट केंद्रीय की इकाई को भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवस्था रही है, इसमें जो ये सह प्रभारियों से तो कोई मतलब जातीय समीकरण से नहीं लगता है, लेकिन ये संदेश जरूर देते हैं, ये जो जातियां होती हैं, जो उत्तर प्रदेश जातियों पर आधारित चुनाव होता है लंबे समय से, तो लेकिन जिस तरीके से इनकी ये यहाँ पे जाति समीकरण की बात आप कह रहे हो, तो निश्चित रूप से होता है। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट लैंड के नाम से प्रसिद्ध है, किसानों का प्रदेश माना जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर कोई जो प्रभावी होंगे तो निश्चित रूप से जो हरियाणा के लोग होंगे या हिमाचल प्रदेश के आसपास के होंगे या इस बेल्ट के आसपास से जितने लोग होंगे, मध्य प्रदेश के होंगे, तो ये जो नेता है वो यहाँ प्रभावी होंगे। आप जैसे आप देख सकते हैं, मैंने पहले आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो बेहद बड़ी जिम्मेदारी इन तमाम प्रभारी और सह प्रभारियों के ऊपर कि जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव हो सके, इसका भी ख्याल रखना होगा और प्रत्याशी जिताऊ हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अलीगढ़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी मॉडल का निरीक्षण किया है। दरअसल आगामी 14 सितंबर को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। इसी के तहत आज सीएम का कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया।
उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर अलीगढ़ नोड का शिलान्यास करने के लिए यूपी दौरे पर आ रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ पधारेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जो एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, उनके खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने कुश्ती समेत 2 खेलों को गोद ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि राज्य सरकार कुश्ती समेत 2 खेलों को गोद लेकर अगले 10 सालों तक उनका वित्त पोषण करेगी। तो वहीं अब योगी सरकार खिलाड़ियों के लिए स्मार्ट कोच भी तैयार करने वाली है, जिसे खेल विभाग अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 50 कोच नियुक्त करेगा, जिनकी प्रतिमाह मानदेय 1,50,000 रुपए होने वाला है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित भी करने वाली है। यूपी से प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। तो वहीं सभी 75 जिलों से दिव्यांग खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया जाना है। योगी सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की तर्ज पर ही हाल ही में संपन्न हुए पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। वाराणसी के सेवापुरी में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के मौके पर वेबिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सेवापुरी के सभी प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों को स्कूल से घर तक सीखने की शिक्षा दी गई है। तो वहीं वेबिनार में उपस्थित ब्लॉक और कोऑर्डिनेटर भोलानाथ यादव ने बताया कि पिछले 18 महीने से स्कूल बंद चल रहे थे, जिसके कारण बच्चों की शिक्षा पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है। एक बार फिर से कोरोना के केसेस कम होने के बाद अब हम फिर से शिक्षा को सही तरीके से गति प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। ये सर स्कूल से घर तक सीखना कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत सेवापुरी विकासखंड के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के अध्ययनरत बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए अभ्यास पुस्तिकाओं के डिजाइन करी है और प्रत्येक बच्चों के लिए भाषा और गणित की अभ्यास पुस्तिकाएं उनके पास तक पहुंचाने में मदद कर रही है, जिससे शिक्षक इन अभ्यास पुस्तिकाओं को बेहतर तरीके से उन बच्चों तक सीखने सिखाने में उपयोग करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल के सचिव ब्रजेश संत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो वहीं अब बेबी रानी मौर्य को यूपी विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी भी दिए जाने की अटकलें हैं। उनके बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा चल रही है। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के कार्यकाल के 26 अगस्त को 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों के दौरान राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं और वंचित वर्ग के लिए राह आसान की। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कई अहम कोशिशें की। लेकिन आखिर कैसे बेबी रानी मौर्य का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, कैसे उन्होंने अपने आगरा के महापौर से लेकर उत्तराखंड के राज्यपाल तक का सफर तय किया, इस खास रिपोर्ट में देखिए।